पार्टी कार्यालय में सीएम नीतीश के पहुंचने को लेकर जदयू के बिहार अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का भी बयान सामने आया। उमेश कुशवाहा ने कहा कि सीएम पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। वहीं 3 राज्यों में बीजेपी की जीत को लेकर उमेश कुशवाहा ने कहा कि विपक्षी गठबंधन भी पूरा तैयार है और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार होगी। नहीं, वो तो टंडन आए हैं और उन्होंने हालचाल पूछा पार्टी कार्यालय में आज क्या चल रहा है। और हमारे माननीय मंत्री जो 4-4 दिन बैठते हैं, मंगल बुध बीफे शुक्र, जो जन सुनवाई करते हैं, उनकी भी उन्होंने जानकारी ली। माननीय परिवहन मंत्री आई हुई थी, उनसे बात की, और भी जो मंत्री नहीं आए उनके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली, और भी जो कुछ बात हुआ। और जो पार्टी के आते ही रहते हैं, पार्टी के जो अध्यक्ष के चैम्बर में भी गए हो? नहीं, राष्ट्रीय वो अपने चैम्बर में गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चैम्बर में नहीं, वो अपने चैम्बर में गए और अपने चैम्बर में बैठे और लोगों की जानकारी ली, और जानकारी लेने के बाद निकल गए। और ये तो अच्छी बात है जी कि आने से तो पार्टी में जो पार्टी के कार्यकर्ता है, यहाँ जो स्टाफ है, सब लोग का हौसला बुलंद भी होता है। उनसे जो हम लोग को एक ऊर्जा मिलती है। में भाजपा वाले लोग समागम करते हैं नहीं, जो लोग, जो अम्बेडकर साहब ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, और संविधान के माध्यम से एक वोट देने का अधिकार जो भारत के सभी नागरिक को दिया, जो आज उन्होंने जो भारतीय लोकतंत्र है, जो भारतीय लोकतंत्र को जो एक मजबूत स्तंभ, मजबूत लोकतंत्र उन्होंने स्थापित किया, उन्होंने दिया। और जो भारतीय संविधान के माध्यम से इतना भारतीय, तो सबके लिए खतरा है। आज लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। भाजपा जो बाबा साहब का, जो अम्बेडकर साहब का जो संविधान दिया हुआ है, उसको नष्ट करना चाहता है। संविधान के जो संघीय ढांचे हैं ना, उसको खत्म करना चाहता है ना, वो मना रहा है। भाजपा के लोग समागम मना रहे हैं, भीम समागम, तो हंसी आती है। बीजेपी द्वारा अंबेडकर समागम कार्यक्रम किए जाने पर बिहार सरकार की मंत्री शीला मंडल ने कहा कि जिनके द्वारा संविधान लिखा गया उनसे बीजेपी को चिढ़ाती है। बीजेपी सिर्फ अंबेडकर जी का बड़ा बड़ा बैनर लगाकर दिखाती है और कि ये हमारे हैं। मंत्री शीला मंडल ने कहा कि जब संसद भवन का उद्घाटन होना था तो उन्होंने द्रौपदी मुर्मू से नहीं इसका उद्घाटन करवाया क्योंकि वो आदिवासी थी। तो ये बीजेपी वाले के दोहरे चरित्र को दर्शाता है। ये अंबेडकर समागम कर रही है और कह रही है कि जेडीयू के से ज्यादा भीड़ हमारे कार्यक्रम में है। देखिए, उन लोग का जो बात है, जो जिनका संविधान लिखा हुआ, उनसे उन लोग को चिढ़ होता है, उस संविधान से वो आता है। लेकिन संविधान के रचयिता जो रचे हुए हैं, उनका बड़ा बड़ा बैनर लगा करके दिखा रहे हैं कि वो हमारे हैं। और आप जान लीजिए कि देखिए, जब संसद वहाँ पे दिल्ली में जब संसद भवन ना था, संसद भवन का जो उद्घाटन किया गया, आदरणीय राष्ट्रपति जी को, मुर्मू जी को, द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो आदिवासी थी। तो किस तरह की मानसिकता वो लोग दर्शाना चाहते हैं, ये तो वही लोग बताएंगे। और आप लोग को भी उन लोग से सवाल करना चाहिए कि ये दोहरी नीति कैसी, क्या मंशा। तो ये तो आप लोग ना पूछना चाहिए, हम लोग से क्यों पूछ रहे हैं? हम लोग का तो मंशा साफ है कि हम लोग तो भाई संविधान को मानने वाले लोग हैं। अम्बेडकर हमारे आदर्श है, उनका जो लिखा हुआ संविधान है हम लोग के लिए ग्रंथ है। बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद इंडिया गठबंधन के लोग और ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के फेस को लेकर उन्होंने कहा कि सभी लोग नीतीश कुमार को स्वीकार कर रहे हैं। बिना नीतीश कुमार के नेतृत्व और उनकी पहल के बात आगे बढ़ने वाली नहीं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही इंडिया गठबंधन बना है। लोगों को नीतीश कुमार पर भरोसा और विश्वास है। अच्छा है ना, पार्टी कार्यालय है और पार्टी के शीर्ष नेता हैं, तो उनको तो आना ही चाहिए और आते ही रहते। कोई पहली बार तो आए नहीं हैं, और आने से सभी लोग गतिशील हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, तो ये अच्छा है। और हम लोग भी मौजूद हैं। हम लोग का कार्यकर्ता दरबार रहता है बृहस्पतिवार को, अब प्रत्येक दिन किसी न किसी का रहता है, ये माननीय मंत्री का। हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो भी मामला आता है उसका निष्पादन हम लोग करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पार्टी कार्यालय में तो पहले भी आते रहे हैं, और ये तो अच्छा बात है। हम लोग को खुशी होता है कि आते हैं, हम लोग भी सक्रिय हो जाते हैं, सभी लोग सक्रिय हो जाते हैं सब। लेकिन मुख्यमंत्री आए हुए ऑप्शन निरीक्षण कि उसका सीएम लगभग 10 मिनट तक बाहर जाम में फंसे रहे हैं। बगल में कार्यक्रम है किसी तरह का, हम लोग भी आए हैं तो लोग का आना जाना लगा था, तो थोड़ा सा तो भीड़ है ही। बगल में
मिलर हाई स्कूल है, तो कार्यक्रम में कुछ भीड़ रहता है तो लोग को आना जाना रहेगा, तो जाम तो स्वाभाविक है ना। कोई बड़ी बात आते हैं देखने के लिए, पहुंचे कि नहीं पहुंचे, आप लोग देखने आते हैं? नहीं, पार्टी कार्यालय में भी आते हैं, हमेशा आते हैं, कभी सुबह आते हैं, कभी शाम में आ जाते हैं, कभी सचिवालय में जाते हैं, तो अच्छा है ना। इसमें तो खुशी की बात है कि आते हैं सभी लोग, वो तो स्वाभाविक है ना, इसीलिए तो आते हैं कि कोई जो नहीं रहते हैं वो पकड़े जाएंगे, जानकारी में आ जाएंगे, आगे जा कर के लोग सतर्क रहेंगे कि अपने समय पर हम लोग पहुँचे। जैसे हम भी अभी आए हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर निकल रहे थे, तो कुछ विलम्ब तो हमको भी हुआ आने में। ये अच्छा है, अगली बार से हम लोग मुलाकात हुई उनसे? नहीं, देखे हैं कि हाँ ये आ रहे हैं, अगले बार से हम लोग समय से पहले उपस्थित रहेंगे। मैडम उपस्थित थी? हाँ, नहीं, ये बता दिए हम लोग के बारे में भी, हम लोग भी पहुँचने ही वाले हैं। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक निजी फाइनेंस बैंक को निशाना बनाते हुए 38 लाख रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर की है। बुधवार की रात करीब 12 बजे से 1 बजे के बीच 2 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने भारत फाइनेंस कर्मियों को बंधक बनाकर 38 लाख रुपए लूट लिए। वहीं घटना की सूचना पर सुबह पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि करीब 12 बजे रात के बाद 2 की संख्या में अपराधी पहुंचे थे। एक के पास चाकू और एक के पास कट्टा था। दोनों ने फाइनेंस ऑफिस के अंदर जाकर काम कर रहे 6 कर्मियों को बंधक बनाया और लॉकर में रखे 48 लाख रुपए लूट लिए। सुबह में घटना की जानकारी स्थानीय थाने को दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। जिले के एसएसपी राकेश कुमार, सिटी एसपी अवधेश सरोज दीक्षित भी पहुंचे। पुलिस तमाम बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। आज भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड नाम की एक माइक्रो फाइनेंस एजेंसी है, जिसका अहियापुर में सहवाजपुर लोकेलिटी में ब्रांच है। वहाँ पर कल रात में सूचना मिला था कि लगभग 12:30 बजे के आसपास 2 व्यक्ति हथियार के साथ में घुसे और 38 लाख रुपए की लूट की थी। फाइनेंस की शाखा में उस टाइम पे लगभग 6 के आसपास में फाइनेंस में काम कर रहे थे और जो मानक इन लोगों ने फाइनेंस की जो एजेंसी उसने सेट किए हुए थे, वो लोगों ने उनमें से एक भी को फॉलो नहीं किया था। सारे गेट खुले हुए थे, सीसीटीवी इनका फंक्शनल नहीं था और पैसा इनको डेली का रिटर्न कर देना होता है बैंक में। 10 लाख की लिमिट रखते हैं, फिर भी इन्होंने 40 लाख रुपए रखे हुए थे। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अब वर्तमान में जो भी फाइनेंस कर्मी थे उनकी भूमिका में संदिग्ध लग रही है। बाकी इसमें टीम बनाई गई है और जांच जारी है और उम्मीद है कि जल्दी केस का डिटेक्शन हो जाएगा। डिटेन में किया गया फाइनेंस कर्मियों को? हाँ, पूछताछ के लिए हम लोगों ने कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। अभी हम लोगों ने कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज में हॉस्टल के रहने वाले छात्रों के बीच लगातार हो रही बमबाजी, फायरिंग और तोड़फोड़ की घटनाओं को लेकर पटना पुलिस भी अब सक्रिय हो गई है। पटना विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ पटना पुलिस ने तालमेल बिठाते हुए अब सभी हॉस्टल के मुख्य गेट पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी डीएसपी वैभव शर्मा ने दी। डीएसपी ने बताया कि सीसीटीवी लगाने का मुख्य मकसद हॉस्टल में रहने वाले असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण करना है। हम लोगों ने एक सर्वे करवाना स्टार्ट करवाया है कि जितने हॉस्टल्स हैं उनके एंट्री पॉइंट्स पे जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरा होने की आवश्यकता है, एक सर्वे करके थाना हमको पॉइंट्स देगा। हम लोगों की ये कोशिश रहेगी कि वहाँ सीसीटीवी कैमरे अच्छे कैटेगरी के वहाँ पे इंस्टॉल किए जाएं, ताकि जो बाहरी तत्व है उस पर डिटरेंस रहे, उसको लगे कि अगर मैं कुछ करता हूँ तो मैं इस कैमरे में कैच होऊंगा और मैं आगे बच नहीं पाऊँगा। तो इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं ताकि वहाँ पुलिसिंग स्ट्रांग हो।